नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील बालोटिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुनील बालोटिया ऑफिशियल। दोस्तों, आज रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। और आज हम शुरू करते हैं रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, इसके अंदर कौन कौन से अपना जो संविधान है वो कौन कौन से देशों से लिया गया है और इस संविधान को किन किन देशों से लिया गया और इस संविधान के अंदर जो देश किन किन देशों से क्या क्या लिया गया। अपना जो संविधान आपने लास्ट एक वीडियो में सुना होगा, भारत का जो संविधान है वो 10 देशों से लिया गया है। अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा, अकबर से अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, रूस, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, जर्मनी, जापान आपने पढ़ा था, सुना था। तो आज हम इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत का जो संविधान है वो किन किन देशों से लिया गया और किस देश से क्या क्या लिया गया, संविधान में अप्लाई किया गया। 10 देशों में किस किस देश से क्या लिया गया वो कंप्लीट समरी हम सुनने वाले हैं। तो अपनी कॉपी पेन हाथ में लीजिए और बैठिए ध्यान से और सुनिए ध्यान से, क्योंकि आज तक आपने कभी एक साथ इस तरीके के वीडियो में नहीं सुना होगा। तो आज मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को जब आप छोड़ करके जाएंगे, कंप्लीट करके जाएंगे, तो आपको संविधान किन किन देशों से लिया गया और 10 देशों के लिए जाने वाला जो संविधान है वो आपको याद हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। तो शुरू करते हैं। भारत का संविधान वो किन देशों से लिया गया है, इसको याद रखने के लिए आप सब कैसे याद रखोगे। एक बार क्या था, 2 दोस्त थे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको फिर से बता देते हैं। एक बार क्या था, 2 दोस्त थे। एक बार अकबर और बीरबल 2 दोस्त थे। अकबर क्या था, अकबर और बीरबल दोनों दोस्त थे, तो वो बाहर घूमने के लिए गए थे और दक्षिण अफ्रीका घूमते घूमते दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए। अकबर क्या था, घूमते घूमते वापस हिंदुस्तान आ गया, लेकिन बीरबल था वो वहीं रह गया और अच्छी नौकरी लग गई, अच्छे पैसे कमाने लग गया, अपना कारोबार जचा लिया। तो उन्होंने अकबर को फोन किया कि भाई तू वापस आ जा। बोले भाई कहाँ आ जाऊं, वापस आ जा। बोले दक्षिण अफ्रीका आ जा। अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आ जा। तो ऐसे अमेरिका, कैसे कनाडा, वैसे ब्रिटेन, अकबर रे से रूस, आज से ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड समझ सकते हैं, आयरलैंड, आज जैसे जर्मनी, फिर से फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका आ जा। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, ऊपर हमने आयरलैंड लिया था, फिर आज जा से जापान। इस तरीके से आप सभी को याद हो गए होंगे कि किन किन देशों से अपना संविधान लिया गया है। और आज हम बात करते हैं, ध्यान से समझ आ रहा होगा, ध्यान से सुनना। आज हम बात करते हैं जो भारत का जो संविधान है, वो संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना जो शुरुआत के जो प्रश्न भूभाग में है, तो उसमें कौन कौन से शब्दों का यूज किया गया है। इसमें 4 शब्द हैं, प्रभु सम धर्म लो। यदि इतना याद हो जाता है तो संविधान के प्रस्तावना के अंदर जो प्रयुक्त शब्द हैं उनको क्रम से आप याद रख पाओगे। कैसे, प्रभु सम धर्म लो, प्रभु से प्रभु सत्ता, प्रभु सत्ता संपन्न, जो प्रभु सत्ता संपन्न आपको प्रभु से याद हो जाएगा। सम से समाजवादी, जो भारत का संविधान है वो समाजवाद के ऊपर डिपेंड करता है। धर्म से धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष कैसे, भारत का जो संविधान है वो किसी भी धर्म को नहीं मानता है, उसमें धर्मनिरपेक्ष है। लो से लोकतांत्रिक, भारत का जो संविधान जो भी है वो लोकतांत्रिक है, उसके अंदर लोगों के द्वारा चुने जाने वाले लोग ही भारत के संविधान के ऊपर यानी भारत के लोगों पर राज करते हैं। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं भारत का संविधान किन किन देशों से लिया गया है। सबसे पहले क्या था, अकबर, ऐसे क्या था, अमेरिका। तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है उसको आप कैसे याद रखोगे, लोगों को न्याय दिलाना और स्वतंत्रता दिलाना राष्ट्रपति से मेरा अधिकार है। ध्यान से सुनना, लोगों को न्याय दिलाना और स्वतंत्रता दिलाना राष्ट्रपति से मेरा क्या है, अधिकार है। तो लोगों को न्याय से आपको क्या याद रखना है, भारत का अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, न्यायपालिका, न्यायिक जो सिस्टम है ना, न्याय व्यवस्था भारत की वो अमेरिका से ली गई है। और न्याय पुनरावलोकन, जो न्याय पुनरावलोकन कैसे कि भारत के संविधान में जो अमेरिका से लिया गया है, इसके अंदर क्या है कि भारत के संविधान के अंदर जो न्याय व्यवस्था है ना वो अमेरिका से ली गई और उसमें
किसी भी एक निर्दोष व्यक्ति भी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। न्याय पुनर्लोकन, पुनर्लोकन मीन्स न्याय व्यवस्था को दोबारा से देखने की जरूरत यदि पड़ती है कि कहीं भारत के न्याय में व्यवस्था में कहीं प्रावधान तो नहीं, किसी निर्दोष व्यक्ति को तो सजा नहीं हो रही है, इसीलिए यह व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। और क्या लिया गया अमेरिका से? न्यायपालिका, न्यायपालिका ली गई है। और राष्ट्रपति से मेरा अधिकार है, तो राष्ट्रपति से क्या है? राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं वो अमेरिका से ली गई हैं। और महाभियोग, महाभियोग क्या होता है? राष्ट्रपति को जब भी शासन से हटाया जाता है उस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। तो ये व्यवस्था कहां से ली गई है? अमेरिका से, महाभियोग। और महाभियोग उसके बाद क्या है? मौलिक अधिकार, मेरा अधिकार में मौलिक अधिकार, अपने जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। आशा करता हूं कि अमेरिका से लिए जाने वाले अधिकार आपको समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं कैसे क्या था? कनाडा, कनाडा से क्या क्या लिया गया है? मैं संघ की शक्ति का बंटवारा कर अपनी सुरक्षा कर लूंगा, मैं संघ की शक्ति का बंटवारा कर अपनी सुरक्षा कर लूंगा। तो यदि ये बात कैसे, इससे क्या याद रखोगे? कनाडा से क्या क्या लिया? संघात्मक जो व्यवस्था है भारत के संविधान में, जो संघ बनाए गए हैं लोकसभा राज्यसभा, तो ये संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है। राज्यों की शक्ति का विभाजन क्या था? मैं संघ की शक्ति, संघ मीन्स राज्यों की शक्ति का जो बंटवारा है वो भी कनाडा से लिया गया है। संघ की और राज्यों की शक्ति का विभाजन कनाडा से, ये ही कनाडा से लिया गया। तीसरा क्या है? बै से अकबर, बै से क्या था? ब्रिटेन, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? ब्रिटेन की संसद का निर्माण अकेले करें, ब्रिटेन से क्या है? हम संसद का निर्माण अकेले करेंगे। तो संसदीय जो शासन प्रणाली है वो किससे ली गई है? ब्रिटेन से। विधि निर्माण, विधि निर्माण भी कहां से? ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, नागरिकता का अधिकार जो वोट डालते हैं, ये भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद क्या था? एक रूस, रूस से क्या लिया गया है? पंचवर्षीय योजनाओं के लिए भारत को मदद करना हमारा मूल कर्तव्य है। यानी रूस से क्या क्या लिया गया, इसको आपको कैसे रख पाओगे? पंचवर्षीय योजनाएं, जो अपने देश के अंदर पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं और रूस से ली गई। पंचवर्षीय योजनाओं के लिए भारत को मदद करना हमारा मूल कर्तव्य है। मजा आ रहा होगा? आप कैसे याद रख सकते हैं? रूस से क्या लिया गया है? जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं भारत के संविधान में, जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, जो 5 साल के अंदर हम क्या देश के अंदर खर्च करने वाले हैं, क्या नई आगामी स्कीम लेकर आने वाले हैं, ये सारा प्रोसेस कहां से लिया जाता है? रूस के अंदर, रूस के संविधान से लिया गया है। योजनाओं में क्या होता है कि हम 5 साल में क्या खर्च करने वाले हैं, किस सेक्टर पे खर्च करने वाले हैं और कितना खर्च करने वाले हैं, ये सारा हिसाब किताब किसमें? पंचवर्षीय योजनाओं में करते हैं। तो ये कहां से लिया गया? रूस से। मूल कर्तव्य भी कहां से लिए गए हैं? जो अपने रूस से लिए गए हैं। ये आपको समझ आ गया होगा रूस से क्या लिया गया है। रूस के बाद आता है आयरलैंड, आज से आयरलैंड। आयरलैंड से आप कैसे याद रख सकते हो? जो लोगों को क्या है, नीति निर्देश कुछ भी समझ नहीं आ रहा आयरलैंड से, तो आयरलैंड के लोगों से समझ नहीं आ रहा, तो आप आयरलैंड से क्या याद रखोगे? जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ना अपने संविधान के अंदर, वो आयरलैंड से लिए गए हैं। उसके बाद छठा आता है जर्मनी। जर्मनी से मैं क्या? आपातकाल लगा दूंगा, आपातकाल घोषित कर दूंगा। तो हमने जर्मनी से क्या लिया गया है? अपने संविधान के अंदर जो आपातकाल है वो जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल आपने अभी तक एक ही बार लगाया, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, आपने याद होगा। तो आपातकाल कहां से लिया? आपातकाल की जो प्रावधान कहां से लिया गया है? ये जर्मनी के संविधान से। 7वां है अपना फ्रांस। फ्रांस से क्या याद रखना है? मैं गणतंत्रता वाला देश बनाऊंगा। तो फ्रांस ने क्या था? मैं गणतंत्रता वाला देश बनाऊंगा। यदि आप ये याद रख पाते हो तो फ्रांस से क्या लिया गया है? गणात्मक जो शासन व्यवस्था है ना भारत के संविधान में, वो फ्रांस से ली गई है। 8वां अपना था दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या याद रखना है? मैं आज तक फाइनल नहीं जीता। क्या? मैंने आज तक फाइनल नहीं जीता, शायद अपने खेल में संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी। यदि फाइनल नहीं जीता तो आपने क्या संविधान के अंदर खेल के अंदर क्या करने की जरूरत है? परिवर्तन करने की, संशोधन करने की जरूरत है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है
जो हमने बहुत सारे पढ़ते हैं कि भारत के पहले संविधान संशोधन में ये हुआ, दूसरे में हुआ, तीसरे में ये क्या हुआ। इस तरीके से जो संविधान के अंदर जो संशोधन होता है वो कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा कैसे। हम भारत के जो खेल में क्या था, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, तो क्या संशोधन करने की, कि हमें टीम में संशोधन करने की जरूरत है। तो आशा करता हूं संशोधन कहां से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद क्या था? अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या है? मैं विश्व कप प्रस्तावना में सूची नंबर 1 पर रहता हूं। ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो नंबर 1 पर रहती है, क्रिकेट टीम, आपको याद होगा। ये जस्ट याद करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना की तो भाषा और समवर्ती सूची, ये कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। और 10वें नंबर पे आता है जापान। जापान से क्या है? जापान से मैं कानून स्थापना करेंगे। जापान से क्या याद रखना है? कानून स्थापना करेंगे। तो जापान से हमने क्या लिया है? जो हमने कानून बना दिए, उन कानून को लागू करने का प्रावधान कहां से लिया गया है? जापान से। क्योंकि भारत का जो संविधान है वो छोटा मोटा संविधान नहीं है। विभिन्न जो जब संविधान बनाया गया था, संविधान की प्रारूप समिति के लोग थे जो अपने संविधान को बनाने के लिए तो बहुत गहन अध्ययन किया गया था। उस अध्ययन के बाद जाकर के अपना संविधान बना था। तो इन 10 मूल जो 10 देशों से लिया गया था वो आप सभी को समझ आ गया होगा। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो में हमने क्या सीखा, भारत का संविधान किन किन देशों से लिया गया और किस किस देश से क्या लिया गया। तो यदि आपने यहां तक सुना तो आप सभी को ये बात समझ आ गई होगी। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि पसंद आया है तो अपने साथियों के साथ शेयर करें। ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और आप सभी का जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इतना पसंद करने के लिए, आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।